हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज द अर्थमेटिक में, एक कॉम्पिटिटिव यूनिवर्स में, जिसमें हम लोगों ने कई पार्ट किए, जिसमें हम लोगों ने बात की पार्ट 5 के बारे में, जिसमें क्वेश्चंस किए। आइए वहीं से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करने के बारे में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। एक इसी काम को क्वेश्चन नंबर 33 एक इसी काम को करने में उतना समय लेते हैं जितना बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, एक इसी काम को करने में उतना समय लेता है, अच्छी कंडीशन। आगे देखिएगा, ए तथा बी उस काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। ए तथा बी उस काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। ये कंडीशन है। आप मुझे बताइए, इन दोनों का एलसीएम होगा 30, जो कि आप मानते हो कुल कार्य। आप मुझे बताइए, इन दोनों की क्या एफिशिएंसी रही होगी? तो आप कहोगे ये 3 की क्षमता से प्रतिदिन काम कर रहे होंगे, ये 15 दूनी 30, 2 की क्षमता से कार्य कर रहा होगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ करने में लेते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो एक ही क्षमता है, वो बराबर है बी और सी की क्षमता के, वो बराबर है बी प्लस सी की क्षमता के। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए किसी काम को करने में जितना समय लेता है उतना समय बी और सी उस काम को करने में लेते हैं। इस बात का मतलब है ए की क्षमता इन दोनों की क्षमता के बराबर रही होगी। अब मैं ये कहूँ कि ए बी सी तीनों की टोटल क्षमता 3 और 2 5 है, तो 5 को मुझे अगर बांटना है तो आप ये कहोगे कि यहाँ आप कहोगे 2.5 क्षमता होगी, इधर भी 2.5 होगी। अब आप मुझे बताइए, ए बी सी तीनों की टोटल क्षमता 3 और 2 5 है, 5 को अगर बराबर हिस्सों में बांटें तो 2.5 और 2.5 होगा, 2.5। इसमें आप मुझे बताइए बी प्लस सी दोनों की क्षमता 2.5 है, जिसमें सी की क्षमता 2 है, तो बी की 0.5 रही होगी, बी की क्षमता 0.5 रही होगी, क्योंकि बी प्लस सी दोनों की टोटल क्षमता 2.5 है, सी की क्षमता जो है 2 है। तो आप मुझे बताइए, अगर सी की क्षमता 2 है और टोटल 2.5 है तो बी की 0.5 रही होगी। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप मुझे बताइए, बी अपनी क्षमता से उस 30 कार्य को अपनी क्षमता से करेगा 0.5, तो ये अपॉन 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हुआ 30 दूनी 60 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझिएगा। ए की क्षमता बी प्लस सी दोनों की क्षमता के बराबर है। इस बात का मतलब है कि ए बी सी तीनों की टोटल क्षमता 5 है, 3 और 2 5 को बराबर हिस्सों में बांटोगे 2.5, जहां अगर दोनों का टोटल 2.5 है और सी के बारे में क्षमता 2 है, तो आप मुझे बताओगे बी की 0.5 रही होगी, और बी 0.5 क्षमता से उस 30 काम को 60 दिन में कर देगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन पढ़िएगा। ए की क्षमता बी से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला एवं बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है ए की क्षमता बी से 20% कम है। आप मुझे बताना कि ए और बी की क्षमता का क्या अनुपात होगा। ए की क्षमता जो है वो बी से 20% कम है। अगर ए की 100 है तो इसकी 20% कम है। इस बात का मतलब है इसकी 80 है। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही बात है। ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो ये बात सही है कि अगर आप इसकी 100 मानोगे वीक हुई तो ए की 80 होगी। इससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, 20 चौके 80 और 20 1 100। जब इसे सॉर्ट आउट करोगे तो लिखोगे 4:5। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। मुझे बताइए, दोनों मिलकर अगर ये किसी काम को 20 दिन में करेंगे और इन दोनों की क्षमता 5 और 4 9 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 दूनी 18, 180 कुल काम हुआ। तो आपको ये पता चला कि कुल काम है वो यहाँ 180 है। और क्वेश्चन में केवल ये छोटी सी बात पूछी है कि ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर इस काम को ए अकेला करना है तो ए 4 की क्षमता से करेगा, और 4 की क्षमता से 180 काम को ए कितने में कर देगा? 4 की क्षमता से करेगा, तो आप कहोगे 180 डिवाइडेड बाई 4। बी किस क्षमता से करेगा? 5 क्षमता से, तो बी अकेला इस काम 180 काम को 5 की क्षमता से करेगा। ये आंसर है। बी अकेला उस 180 काम को अपनी 4 की क्षमता से करेगा, सी अकेला उस 180 काम को अपनी 5 की क्षमता से करेगा। तो ये कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? डिवाइड कर दीजिए, 4 चौकी 16 बचा 2, 4 पंजे 20, 45 दिन। 5 या 15 बचे 30, 5 के 30, 36 दिन। ये रहे दोनों के आंसर।
ए 45 दिन में, बी अकेला 36 दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ए की क्षमता वी की क्षमता की आधी है, ए की क्षमता वी की क्षमता की आधी है और वी की क्षमता सी की क्षमता की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए आप कहोगे ए अनुपात वी अनुपात सी, इनकी अगर क्षमता का अनुपात माने तो ये बोला हुआ है कि ए की क्षमता बी की आधी है और वी की क्षमता सी की 2/3 है, तो आप सी की क्षमता क्या माने? आप सी की क्षमता 3 माने और सी की 2/3 ये है, तो सी की 2/3 इसे कीजिए, ये सी हुआ और इस सी का 2/3 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सी की क्षमता 3 मानोगे और वी की क्षमता जो है वो सी की 2/3 है, तो सी का 2/3 होना ये 3 को कैंसिल कर देगा, जो यहाँ पे 2 बचेगा, जो बी की क्षमता है। आगे बोला है ए की क्षमता जो है वो वी की क्षमता की आधी है, बी की क्षमता यहाँ पे कितनी बनी? 2 बनी, तो 2 का आधा 1 होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? यहाँ ऐसे सही से लिखो, ए की क्षमता 1 अनुपात में, वी की क्षमता का अनुपात 2, सी 3, यानी ए वी सी की क्षमता का अनुपात हुआ 1 2 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब क्वेश्चन में केवल इतनी छोटी बात पूछी है कि तो तीनों अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तीनों मिलकर इस काम को, तीनों एक साथ इस काम को, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ इस काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। 20 दिनों में समाप्त करते हैं। मुझे बताइए, अगर तीनों इस काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, मैं तीनों की क्षमता का इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, तीनों की क्षमता का मल्टीप्लाई 3 और 3 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो होगा 120। ये कुल काम पता चल जाएगा, क्योंकि कुल काम क्या होता है? समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता, वो कुल काम होता है। आप मुझे बताइए, कुल काम आपने पता किया 120 कुल काम है। अब क्वेश्चन में ये छोटी सी बात पूछी है कि ये अकेले अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो मुझे बताइए, ए जो है जो कि 1 की क्षमता से काम करता है, उस 120 काम को 120 दिनों में खत्म कर देगा। बी जो है 2 की क्षमता से काम कर रहा है, ये उस काम को 2 की क्षमता से 120 काम को करेगा 60 दिन में खत्म कर देगा। सी जो है जो 3 की क्षमता से काम कर रहा है, वो 120 काम को 40 दिन में खत्म कर देगा। आप अलग अलग आंसर आसानी से दे सकते हो। तो ए अकेला 1 की क्षमता से उस 120 काम को 120 दिन में खत्म करेगा, वी अकेला 2 की क्षमता से उस 120 काम को 60 दिन में खत्म करेगा, सी अकेला उस 120 काम को अपने 3 की क्षमता से 40 दिन में समाप्त कर देगा। आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। ए वी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए और सी की क्षमता वी की 3 गुनी है, ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आइए देखिए, ए वी सी किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है। आगे बोला हुआ है ए और सी की क्षमता वी की 3 गुनी है, ए और सी की क्षमता जो है उसका अनुपात बी से 3 गुना है, यानी अगर वी 1 है तो इसका 3 गुना ये 3 है। क्या आप इस बात को समझ पाए? ए और सी बी का 3 गुना है, तो आप इसे इस अनुपात में मान सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोला हुआ है? ए और सी की क्षमता वी की 3 गुनी है, ए और सी की क्षमता वी की 3 गुनी है। आगे बोला हुआ है एक और कंडीशन, ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। जो ए की क्षमता है वो सी से 4 गुनी है। अगर सी की 1 है तो ए की 4 होगी, 4 गुनी है। ए की क्षमता सी से 4 गुनी है, इस बात का यही मतलब है। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ ए सी है जिसका टोटल 3 है, यहाँ भी तो ए सी है जिसका टोटल 5 है। अरे अगर 2 ये कैंडिडेट हैं, इनकी क्षमता का टोटल कहीं पे भी किया जाए टोटल तो सेम ही होगा। अगर मैं ए और सी की क्षमता का टोटल कर दूँ 4 और 1 5, यहाँ ए और सी की क्षमता का टोटल 3 है, तो ये तो गलत हुआ। आपको इसे सही बनाना होगा, सेम बनाइए। ये टोटल जो है 4 और 1 5 है दोनों का, ये 3 है, तो जहाँ 5 है वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, और जहाँ 3 है वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का। आइए 5 या 15, 5 एकन 5, यहाँ होगा 4 या 12, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो 12 3 15, एसी का टोटल 15 और एसी का टोटल 15। बात ठीक है। अब ये सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपने इसे सही फॉर्मेट में लिखा। अब आगे इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। मुझे बताना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। अगर मैं तीनों की क्षमता का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कुल काम निकल आएगा। तीनों की क्षमता क्या है मुझे बताइए? तीनों की क्षमता का टोटल क्या है? वी की क्षमता 5, वी की क्षमता 5, ए की क्षमता 12, बी की क्षमता 5, ए की क्षमता 12, तो मुझे बताइए सी की क्षमता कितनी है? 3, ए की क्षमता 12, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 3, 12, 3 और 5 8, 8 और 12 20, तीनों की क्षमता का टोटल 20 होगा। तो आप कहोगे यहाँ से ये कुल काम हुआ 6 दूनी 12, 120 होगा वो कुल काम, यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब चाहे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछें, आप अब वो क्वेश्चन में ये कहें कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आप बता दोगे आपके पास ए की क्षमता है। बी उस काम को कितने समय में करेगा, बी की क्षमता आपके पास है। सी कितने में करेगा, सी की क्षमता आपके पास है। बताइए बी की क्षमता आपके पास 5 है कि नहीं, ए की क्षमता आपके पास 12 है कि नहीं, सी की क्षमता आपके पास 3 है कि नहीं, बताइए। क्वेश्चन में केवल इतनी छोटी सी बात पूछी है कि क्वेश्चन में ये बात पूछी हुई है
तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आप बताइए। ए आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो ए को ए की क्षमता से करा दो। ए कहाँ है? ए 12 की क्षमता से काम करता है। तो ए अकेला उस कार्य को, कार्य कितना है 120, उस कार्य को ए अपनी 12 की क्षमता से, ए की क्षमता कितनी है 12 की क्षमता से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, 12 धाई 120, तो ये 120 दिन में उस काम को निपटा देगा। आंसर हुआ, यानी ए अकेला उस कार्य को जो कि 120 है उसे 12 की क्षमता से 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। ए प्लस सी दोनों की टोटल क्षमता 3, यहाँ ए और सी की टोटल क्षमता जो है वो 5 है, लेकिन आपको तो सेम फॉर्मेट में रखना होगा, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ से देखिएगा ए और सी की टोटल क्षमता 15, ए और सी की टोटल इधर देखो 12 3 15। अब ठीक है, यहाँ से अलग अलग क्षमता पा सकते हो, बी की 5 है, ए की 12 है, सी की 3 है। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। ए ने कोई काम शुरू किया, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिन में किया, तो ए कॉमा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? आइए क्वेश्चन में बोला हुआ है ए ने कोई काम शुरू किया, बेटा ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया, और शेष कार्य बी ने 18 दिन में फिर पूरा किया। शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता, बोला हुआ है कि अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो वी तब उसे 12 दिन में पूरा कर लेता। तो बताइए ए कॉमा वी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, ए अगर 2 दिन और काम करता तो वी उस काम को करने में 6 दिन कम लेता, इस बात का ये मतलब है। आप मुझे बताइए अगर ये 2 दिन एक्स्ट्रा रुकता, 4 की बजाय 6 दिन काम करता, तो वी जो है वो 6 दिन से कम काम करना पड़ता। इस बात का मतलब ये है कि ए के 2 दिन का काम जो है वो वी के 6 दिन के काम के बराबर है। बात सही है? ए का 2 दिन का काम वो वी के 6 दिन के काम के बराबर होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए का 2 दिन का काम बराबर होगा वी के 6 दिन के काम के। तो आप कहोगे ए अपॉन वी बराबर होगा 6/2। इस बात का मतलब है 3/1। इस बात से आप ये जानिए कि ए और बी का अनुपात होगा, ए और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो 3:1 होगा। अगर आप कार्य क्षमता का अनुपात जान चुके हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या छोटी सी बात पूछी हुई है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो ए अकेला उस काम को, तो ए और बी अकेला उस काम को कितने समय में करेंगे? आप मुझे बताइए। ए अकेला, आपको ए से अकेले काम करवाना है। ए अकेला उस काम को 3 की क्षमता से करेगा। कितनी क्षमता से करेगा? 3 की क्षमता से करेगा। ए अकेला उस काम को 3 की क्षमता से करेगा। उस काम को कितनी की क्षमता से करेगा? 3 की क्षमता से। और बी अकेला उस काम को, बी की क्षमता क्या है? 1 है। बी अकेला उस काम को 1 की क्षमता से करेगा। अब काम पता कीजिए वो काम क्या है। आंसर हो गया। काम पता कीजिए वो काम क्या है। आइए, ए 4 दिन तक काम करता है, बी 18 दिन तक काम करता है। कुल काम देखिए, ए के द्वारा कुल काम होगा, ए ने 4 दिन तक काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, लेकिन ए की क्षमता कितनी है काम करने की? ए की क्षमता है काम करने की 3। ए की क्षमता है काम करने की 3, यानी कि 12 काम ए के द्वारा हुआ। ए के द्वारा कितना काम हुआ? 12। बी ने 18 दिन काम किया और वी की क्षमता है 1। तो मुझे बताइए वी के द्वारा कितना काम हुआ? 18 × 18। इस कंडीशन में कुल काम कितना है? 30। इस कंडीशन में कुल काम 30 है। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए अकेला उस काम को यहाँ पे चिपका देंगे, बी अकेला उस काम को इसी बात को यहाँ चिपका देंगे, हो गया। ए अकेला उस काम को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर हो गया। बी अकेला उस काम को 30/1 की क्षमता से करेगा, ये कितना होगा? 10। लो, ए अकेला उस काम को 10 में, इससे कैंसिल आउट करोगे 30 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कि आप इस बात को समझ पाए। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है ए की कार्य क्षमता वी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह काम को वी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? आइए, ए की कार्य क्षमता वी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता वी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अगर वी की 1 है तो ए की 3 होगी। इनकी अगर क्षमता के बारे में बात की जाए तो आप कहोगे क्या ये बात सही है? ए की कार्य क्षमता वी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, ये बात सही है। आगे बोला हुआ है वह काम को वी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर इनकी क्षमता का अनुपात ये है तो आप जानते हो कि जो क्षमता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर यहाँ से आप समय का अनुपात निकालोगे ना, अगर यहाँ से समय का रेशियो निकालोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में बात बोली हुई है कि 60 दिन कम समय लेते हैं। क्वेश्चन में केवल इतनी सी बात बोली है कि 60 दिन कम में करता है। ये जो है वो वी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। इस बात का मतलब है यहाँ जो ए की कमी है समय की ना, वो 2 है।
ये 1 है, ये 3 है, यहाँ कमी कितने की है? 2 की कमी है। तो वो जो 2 की कमी है ना, वो 2 की कमी क्या दर्शा रही है? वो दर्शाती है 60 दिन कम में करता है, 60 दिन। तो आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितना होगा? 30 दिन। अगर ए का 30 दिन है, 1 यूनिट का मान 30 दिन है, यहाँ कितना 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना होगा? 30। 3 यूनिट का मान कितना होगा? 90। यानी आप इस बात को समझे, 1 यूनिट का मान 30, 3 यूनिट का मान 90, और क्वेश्चन में केवल ये बोला हुआ है ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए जो है वो 3 दिन तक 30 दिन में काम को खत्म कर देगा, बी जो है वो 90 दिन लेता है। आप मुझे बताइए 30 और 90 के हिसाब से अगर आपको काम अज्यूम करना हो तो आप कुल काम क्या अज्यूम करोगे? 90 करोगे, तो 90 कुल काम हुआ। अब यही पूछा हुआ है कि ए अकेला उस काम को 90 टोटल हुआ, तो बताइए ए अकेला उस 90 काम को अपनी क्षमता से करेगा। ए की क्षमता क्या है काम करने की? 3 है, आंसर हुआ। आप बी पे भी जा सकते हो, बी उस काम को अकेला, वो काम कितना है? 90 है, और बी अपनी क्षमता से करेगा ए की क्षमता से। आप किसी भी तरह से जा सकते हो, 3 तरह के नोट 30, किसी भी तरह से जा सकते हो। क्या आप इस बात को समझ पाए? यहाँ 2 की कमी जो है वो 60 को दर्शाती है, तो 1 का मतलब हुआ 30, 1 का मतलब कितना हुआ? 30, तो मैं कह दूंगा 3 का मतलब 90। अगर ये ए है वो 30 दिन तक काम करता है पूरा, बी जो है 90 दिन में खत्म कर देता है, तो अगर मुझे काम टोटल मानना हो तो 30 और 90 का एलसीएम 90 होगा, और ए उसे अपनी क्षमता से 30 दिन में खत्म कर देगा। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए, ए है उस काम को 30 दिन में, बी अकेला उस काम को 90 दिन में खत्म कर देगा, और दोनों मिलकर पूछे तो दोनों मिलकर उस 90 काम को अपनी दोनों की क्षमता से 3 और 1 4, 90/4 दिन में खत्म कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी ए 8 दिन तक अकेले कार्य करता है, शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आइए, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे बोला हुआ है ए 8 दिन तक अकेले कार्य करता है, ए जो है वो 8 दिन तक तो अकेले कार्य करता है, और शेष कार्य बी की मदद से, फिर इसने बी की मदद ली, शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में खत्म कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आइए, ए जो है वो कुल काम 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने 8 दिन काम किया, उसके बाद उसने बी को शामिल किया और काम को 4 दिन में समाप्त किया। इस बात का मतलब ये है कि अगर ए यहाँ भी काम करता, यानी 8 दिन काम किया, 20 दिन में अकेले टोटल कर सकता है, 8 दिन अगर वो यहाँ कर चुका है अकेले, अगर उसे 12 दिन और अकेले करता, 12 8 20 हुआ, 12 दिन और अकेले काम करता, तो ये ड्यूरेशन जो है ये एका है। तो इस बात का मतलब है कि ये जो है वो 12 दिन और अकेले काम करना पड़ता है उसे, तब इस काम को खत्म कर देता, 12 8 20, लेकिन उसने बी की मदद ली, तो जब ए और 20 इस काम को करे तो ये 4 दिन में कर पाए। तो इसका मतलब है ए का जो 12 दिन का काम है वो ए प्लस बी के 4 दिन के काम के बराबर रहा होगा। यानी मैं ये कह दूंगा कि ए के 12 दिन का जो काम है, इस ए का जो 12 दिन का जो काम है वो ए प्लस बी के 4 दिन के बराबर है। यानी यहाँ से आप पाओगे ए बट्टे ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी 4/12, 4/12, ए बट्टे ए प्लस बी बराबर 4/12। इसे कैंसिल आउट करोगे तो होगा ए अपॉन ए प्लस बी बराबर 4 तिया 12, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन 4 और 4 तिया 12। इस बात से मतलब है कि ए की क्षमता अगर 1 है और ए बी दोनों का टोटल 3 है, ए की क्षमता अगर 1 है और ए बी दोनों का टोटल 3 है, तो कहोगे आप बी की क्षमता 2 रही होगी, यानी कि बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 1 है, अभी टोटल। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? छोटी सी बात बिल्कुल ये बोली है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आप मुझे बताइए, बी अकेला, तो बी अकेला, अब बताइए वी अकेला करना है, काम क्या है? काम बताइए कितना है? ए जो है वो 20 दिन तक काम करता है, इनकी क्षमता कितना है? ए की 1 है और बी की 2 है, यानी इनकी टोटल क्षमता कितनी है? टोटल क्षमता इनकी 3 है, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2 है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में पूछा ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? आप मुझे बताइए, यहाँ दिया हुआ है कि वी जो है 20 दिन में कर देता है, आपको क्या पता है कि वी की क्षमता 1 है और बी ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी है? 1, और ए 20 दिन में करता है, जबकि वी की क्षमता आप देख रहे हो डबल है, ए की अपेक्षा डबल क्षमता है और ये दुगनी रफ्तार से काम करेगा। तो अगर ए 20 ले रहा है तो वी कितने दिन लेगा? आप खुद इस चीज़ का आंसर दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते थे, 10 दिन लेगा। भाई ए की बी की क्षमता जो है वो ए से डबल है, अगर ए 20 दिन लेगा तो बी 10 दिन लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता डबल है। क्या इस बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने 8 दिन 7 कार्य किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? आइए, बोला हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया, इन दोनों ने 8 दिन तो साथ में काम किया, 8 दिन साथ में काम किया,
फिर शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, बाद में फिर शेष कार्य बचा हुआ वो बी ने 10 दिन में समाप्त किया, ये कंडीशन है। बी ने 10 दिन में समाप्त किया तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। आइए आपको कैसे भी क्षमता तक पहुंचना होगा। ए और बी की क्या क्षमता रही होगी आप मुझे बताना। ए प्लस बी दोनों अगर पूरा काम करते हैं तो 12 दिन में कर देते हैं, लेकिन इन्होंने 8 दिन काम किया, फिर बाद में बचा हुआ काम बी ने 10 दिन में किया। इस बात का मतलब ये है कि अगर बी जो है वो 12 दिन काम करता है, यहाँ इसने 8 दिन किया, इस बात का मतलब है 4 दिन और करना चाहिए था। भाई ए प्लस बी 12 दिन काम करता है, 8 दिन यहाँ कर चुका है, इसे 4 दिन और करना चाहिए था। तो ये जो ए प्लस बी के 4 दिन का काम है वो बी के 10 दिन के काम के बराबर है। ये जो ए प्लस बी का 4 दिन का काम है वो बी के 10 दिन के बराबर हुआ, यानी कि ए प्लस बी के 4 दिन का काम बराबर होगा बी के 10 दिन के काम के। आप यहाँ से क्षमता निकालिए, आंसर हो जाएगा ए प्लस बी बट्टे बी, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर 10/4 को कैसे लिख दें, आधा आधा कर दें, 5/2। ठीक, आप मुझे बताइए बी की क्षमता 2 है और ए और बी दोनों का टोटल 3 है। बी की क्षमता 2 है और ए बी दोनों का टोटल 5 है, तो बताइए ए की क्षमता क्या रही होगी। आप कह दोगे ए की क्षमता 3 रही होगी, तभी तो 3 और 2 5 होगा। तो आपके पास ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 आ चुकी है। क्वेश्चन में क्या बात पूछिए, आंसर कर दो आप। क्वेश्चन में ये बात पूछी है ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में पूछा है ए अकेला अपनी किस क्षमता से काम करेगा। ए जो है अपनी 3 की क्षमता से कार्य कर देगा। अब काम क्या है बताइए आप। ए और बी दोनों की टोटल क्षमता कितनी है। ए और बी दोनों की टोटल क्षमता है 5। ए और बी दोनों की टोटल क्षमता 5 है और ए और बी 12 दिन लगातार काम कर सकता है उसको खत्म करने के लिए। तो 12 दिन तक अगर ए भी लगातार काम करेगा और उसके 12 दिन में मैं इनकी क्षमता का मल्टीप्लाई कर दूँ, ए प्लस बी की क्षमता का टोटल काम हो जाता है 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये टोटल काम होगा। ये आपका आंसर है। डिवाइड कर दीजिए, 20 दिया 60, ए का मान 20। ए जो है उसे 20 दिन में समाप्त कर देगा। ए जो है उसे 20 दिन में समाप्त कर देगा अकेले। आप समझ पाए होगे इस बात को। 60 जो है टोटल काम है, काम कैसे पता करते हैं, दिनों में उनकी क्षमता का डिवाइड किया जाए तो ए प्लस बी जो है उस पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। और इसमें अगर मैं ए प्लस बी की क्षमता यानी 5 का ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 पंजे 60, टोटल काम हो जाता है। तो अगर ए को काम करना है तो 60 काम को 3 की क्षमता से करेगा, 20 या 60 आंसर है क्वेश्चन का। आप लोग इन क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को करने के लिए जो मेन रोल है वो एफिशिएंसी का है, क्षमता का है। अगर आप इनकी अलग अलग क्षमता ज्ञात कर सकते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को उसके पर्टिकुलर लेवल से ले जाकर उसके आंसर तक पहुंचा सकते हो। बाकी आप इन सब क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, इनमें जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए। बाकी आप इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, फिर मुलाकात होगी। ठीक, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। लव यू एवरीबॉडी।